अब तुम्हें अच्छी तरह से नाश्ता करना चाहिए, सिर्फ सूखी रोटी से नहीं। जरा कम खाओ, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। सूखी रोटी इसलिए नहीं खा रही कि मुझे गुर्बत की आदत है, ऐसा नहीं है, पसंद है मुझे। और वैसे भी सालेहा माँ बहुत नखरे उठाती थी मेरे। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? क्या पिताजी? क्यों ले गए थे वो मुझे? मेरे पिताजी हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता हमें। बस इतना बताया गया था कि तुम मर चुकी। इतने साल गुजरने के बाद भी तुम्हारी माँ या किसी और को उन्होंने कुछ नहीं बताया? मुझे ले जाने का क्या कारण था और मैं कैसे मर गई? हम सब बच्चे थे आलूल, हमने सवाल नहीं किया। इस घर में उनको छोड़कर कोई और बड़ा नहीं था उस समय। क्या उनमें से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ? किसी का भी ध्यान नहीं गया क्या मुझ पर? अगर कोई बिल्ली का बच्चा भी उठाकर ले जा रहा हो तो उससे पूछा जाता है कि कहाँ ले जा रहे हो। क्या यहाँ उससे भी कम थी मेरी वैल्यू? एक इंसान मुझे यहाँ से ले गया और उससे किसी ने पूछा भी नहीं कि कहाँ ले जा रहा है। प्लीज समझो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है आलूल। इतने सालों के बाद सही, लेकिन हम साथ हैं। बाकी सब कुछ भी जान लेंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं, पर उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं मिल रहा मुझे। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है। आलूल प्लीज ऐसा मत सोचो। देखो, ये सब तुम्हारे लिए बना है। आओ, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो प्लीज। मुझे भूख नहीं है। वैसे भी इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। देखो, ये बहुत है मेरे लिए। आलूल, आलूल,
डरा दिया तुम्हें? नहीं, इसमें डरने जैसा क्या है? मैं तुम्हें डरने वाली लगती हूँ क्या? और उस जगह से ज्यादा डरावनी जगह कोई नहीं। हर वक्त अंधेरों में मत खोई रहा करो, कभी रोशनी की तरफ भी देखा करो। जब इंसान ज्यादा समय अंधेरे में रह लेना तो रोशनी चुभती है उसकी आंखों में। अब तुम्हें अच्छी तरह से नाश्ता करना चाहिए, सिर्फ सूखी रोटी से नहीं। जरा कम खाओ, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। सूखी रोटी इसलिए नहीं खा रही कि मुझे गुर्बत की आदत है, ऐसा नहीं है, पसंद है मुझे। और वैसे भी सालिहा माँ बहुत नखरे उठाती थी मेरे, खुद भूखी रह जाती थी मगर मुझे पेट भरकर खाना खिलाती थी। मेरी किस्मत ही ऐसी है, शायद बुरी चीजें ही चुनती हूँ हमेशा। एलुल, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग। उसे अभी थोड़ा वक्त लगेगा। लगने दो, हम मिलकर इंतजार करेंगे। अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो तुम्हारी हालत भी एलुल की तरह होती। वैसे भाई, ये सोलेहा का क्या करना चाहिए हमें? यहाँ से भेज देंगे और क्या। मुझे उस औरत पर जरा भी विश्वास नहीं है। मुझे भी उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन फिलहाल उसे यहाँ रहना है। एलुल के पास कम से कम एक शख्स उसका अपना होना जरूरी है, वरना मैं उस औरत को एक पल भी यहाँ ना रखूं। एक जरूरी बात भी है भाई, जिस आदमी ने डीएनए टेस्ट किया था वो भी इस देश से भाग चुका है। मुझे विश्वास है ये उसी ने किया है। उसे ढूंढ कर निकालो जमाल, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, वरना एलुल के साथ ये सब करने वाला कभी नहीं मिलेगा। बेटा, वो आदमी तो कब का भाग गया होगा। ढूंढ निकालेंगे, और कोई रास्ता नहीं। हर हाल में ढूंढना है उसे, वो भी जल्दी। ठीक है भाई, काम हो जाए। वाह वाह वाह, जरा देखो तो इनकी जिंदगी और मेरी किस्मत। इतने सालों तक एक अमीर आदमी की बेटी को पालती रही, वो भी कम पैसों पर। ये तुम मुंह ही मुंह में क्या बोले जा रही हो सालेहा? मुज़य्यन साहिबा, आप अचानक डराने हमेशा क्यों आ जाती है मुझको? मुझसे तमीज से बात करो। लो फिर इतना गुस्सा। याद है मैंने ही आपको आतिश के गुस्से से बचाया था। कभी तो इंसान शुक्रिया कह देता है। मुझे इतनी बुरी नजरों से ना देखें। आप में और मुझ में जरा सा भी फर्क नहीं है, समझी? चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आपकी ये चालाकियां काम नहीं आएंगी बिल्कुल भी। चालाकी में तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है सालेहा। इस समय आतिश और मरजान एलुल के लिए कमरा तैयार कर रहे हैं, यानी तुम्हारे दिन इस घर में अब पूरे हो गए हैं। तुम जैसी औरत को आतिश कभी भी इस घर में रखना पसंद नहीं करेगा। आपने 20 सालों तक आतिश को उसकी बहन से दूर रखा है। सोचें अगर उसे पता चला कि उसका दुश्मन उसी के घर में है तो क्या होगा फिर? सालेहा, तुम इतने झूठ बोल चुकी हो कि आज के बाद आतिश तुम पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि तुम मुझ पर फजूल के इल्जाम लगा रहे हो। देखो सालेहा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मेरी गुड बुक्स में रहो।